श्री चक्रधर स्वामी की जय। वंदु चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वेश्वरा चित्परा कारुण्या नटनागरा द्वयकरा विघ्नादिदोषाहरा संबंधे जड़जीव तारुनिवरा पूता कृता ही धरा दातारा करुणांकरा वरमती द्यावी विभो श्रीधरा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री क्षेत्र खनेपुरी 108 करोड़ नामस्मरण मंदिर। यहाँ दिनांक 1 मई 2001 से श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ आख्यान और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी नामस्मरण जप यज्ञ का चातुर्मासीय आयोजन किया है। इसके अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का आख्यान प्रतिदिन हो रहा है। मराठी में श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं, अनुयायी है, हमारे भिक्षुक वासनिक नामधारक गृहस्थी लोग हैं, जिन्हें मराठी समझ में नहीं आती है, उन धर्म बंधुओं के लिए आज से हम श्री ब्रह्म विद्या सूत्रपाठ सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी के श्रीमुख से निरूपण किया हुआ सूत्रपाठ ग्रंथ के ऊपर ब्रह्म विद्या हिंदी में बताएंगे। ये प्रतिदिन चलेगा। जहाँ सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी का तीर्थ स्थान है खनेपुरी, यहाँ की लीला बहुत ही अमृतमय है। भारद्वाज पक्षी को यहाँ वेद हुआ है। 800 साल पहले सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी जीवों का उद्धार करते हुए, परिभ्रमण करते हुए हिवरड़ी में आए। हिवरड़ी में 2 महीने वास्तव्य किया, दीपावली मनाई, भाई दूज का त्यौहार मनाया और भाई दूज के दूसरे दिन कार्तिक शुद्ध तृतीया के दिन सूर्योदय के समय श्री चक्रधर प्रभु जी हिवरड़ी से खनेपुरी के लिए निकले और खनेपुरी में सुबह 10-11 बजे के समय पहुंच गए। यहाँ अरण्य में एक काटेरी वृक्ष के नीचे श्री चक्रधर महाराज जी को आसन हुआ। भक्तिजन नाथोबा और बाईसा भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए, भिक्षा लेकर के आए। श्री चक्रधर महाराज जी के पास लखुदेवबा नामक भक्त उपस्थित थे। भिक्षा ला करके झोलिया दृष्टिपुत की। बाद में श्री चक्रधर महाराज जी को यहाँ उनकी आरोगना हुई। भक्तिजनों ने प्रसाद का लाभ लिया। इसी स्थान पर एक वृक्ष के ऊपर, काटेरी वृक्ष के ऊपर भारद्वाज नाम का पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी के दर्शन से महाराज जी की तरफ आकर्षित हुआ था, उसको वेद हुआ था।
वो वृक्ष के ऊपर बैठकर ये दर्शन, श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन का आनंद ले रहा था। श्री चक्रधर महाराज जी की आरोगना हुई, भक्तिजनों ने प्रसाद लिया और फिर उसके पश्चात श्री चक्रधर महाराज जी कुछ समय रुक कर फिर आगे निकले, तो वो भारद्वाज पक्षी भी श्री चक्रधर महाराज जी के साथ साथ चल रहा था। कुछ अंतर जाने के बाद श्री चक्रधर महाराज जी ने लखुदेवबा को संबोधित करते हुए पूछा कि महात्मन, पुण्य महात्मे हो, यह पक्षी, यह पाखरू किस जगह से आ रहा है, क्या आप जानते हैं? तब लखुदेवबा ने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करके कहा कि भगवान, जहाँ खनेपुरी में हम रुके थे, जिस वृक्ष के नीचे जहाँ आपने आरोगना की, हमें आपके प्रसाद का अवसर मिला, उस स्थान से ये पक्षी आ रहा है। तब श्री चक्रधर महाराज जी ने भक्तिजनों को बताया कि देखिए, यह पक्षी हमारे तरफ आकर्षित हुआ है, इस पक्षी को हमारा वेद हुआ है। मनुष्य यानी मनुष्य, पशु, पक्षी जिन्हें भी हमारा दर्शन होता है तो वो हमारे तरफ वेधते हैं, आकर्षित होते हैं, और हमारा सन्निधान छोड़कर जाने की उनकी इच्छा होती नहीं है, वो हमारे सन्निधान में ही रहना चाहते हैं। उसी तरह ये भारद्वाज पक्षी हमारे तरफ आकर्षित हुआ है। श्री चक्रधर महाराज जी ने ये वेद का महत्व बताया। सब भक्तिजनों को आश्चर्य हुआ, उनके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा से उनका मन प्रभु के उस गौरव में डूब गया। और फिर श्री चक्रधर महाराज जी ने उस पक्षी को आज्ञा दी कि महात्मे हो, अब आप जाइए और आनंद से विहार कीजिए। और वो पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन लेकर के और चला गया। उस दिन श्री चक्रधर महाराज जी भाटेपुरी नामक ग्राम में रुके, फिर आगे आहेरमल, रामसगांव, पंचालेश्वर, गंगा तीर की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। इस प्रकार भारद्वाजा नामक जो पक्षी है, उस पक्षी को यह वेद हुआ था। उस वेद की लीला यह खनेपुरी स्थान में घटी है। तो ये इस तीर्थ स्थान के ऊपर 108 कोटि नामस्मरण पूरे हमारे जय कृष्णी महानुभाव पंथ ने 12 साल में किया। और 108 करोड़ नामस्मरण करने वाले सब नामधारक साधु संत वासनिक भिक्षुओं के द्वारा पत्थर का दान करके यहाँ इस तीर्थ स्थान के ऊपर एक अनोखा मंदिर का निर्माण जय कृष्णी पंथ महानुभाव पंथ की ओर से, उनकी तरफ से हो रहा है। ऐसे इस पावन भूमि के ऊपर से हम आज से, जो लोग मराठी भाषा नहीं जानते हैं, उनके लिए हिंदी भाषा में हम ब्रह्म विद्या सूत्रपाठ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के परावाणी से जो ज्ञान इन जीवों को इस कलयुग में बताया गया, वह सूत्रपाठ ग्रंथ का, ब्रह्म विद्या का हम प्रतिदिन बताते रहेंगे, ये ज्ञान का प्रदान करते रहेंगे। तो लीजिए, आज से हम ये आरंभ करते हैं। प्रभु जी से हम प्रार्थना करते हैं, श्री चक्रधर महाराज जी से, खनेपुरी तीर्थ स्थान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये ज्ञान प्रदान का संकल्प सफल हो और सबको ज्ञान बांटने का सौभाग्य हमें मिले।
सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। माहिम भट्ट महाराष्ट्र के अहमदनगर के सराला नामक गांव में रहते थे। इनका जन्म एक सुप्रतिष्ठित विद्वान एवं संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही माहिम भट्ट की विद्याध्ययन में विशेष अभिरुचि थी। उसी गांव में षड शास्त्रों, वेदोपनिषद तथा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता गणपति अपयो नामक विद्वान भी रहते थे। वे माहिम भट्ट के मामा लगते थे। प्रारंभ में माहिम भट्ट ने इन्हीं के पास विधिवत अध्ययन किया। माहिम भट्ट बचपन से ही जिज्ञासु, सूक्ष्मदर्शी और अत्यंत कठोर परिश्रम करने वाले थे। शास्त्र जिज्ञासा, शास्त्रान्वेषण और तत्व विवेचना में इनकी विशेष रुचि थी। उच्च अध्ययन की लगन से इन्हें कभी शांत बैठने नहीं दिया। शास्त्रानुशीलन हेतु ये कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार रहते थे। धर्म और दर्शन के गहन अध्ययन के पश्चात पूर्व मीमांसा के उच्च अध्ययन के लिए आप तेलंगाना चले गए थे। वस्तुतः इनमें एक ऐसी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा और दिव्य शक्ति थी जिनका इन्हें समकालीन विद्वानों में अभाव था। युवावस्था में ही माहिम भट्ट दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। ये समय समय पर होने वाली शास्त्र चर्चाओं में प्रतिनिधित्व करते रहते और निरंतर शास्त्रविदों, तार्किकों और अभ्यर्थियों के संपर्क में रहते थे। फलतः समकालीन विद्वानों में इनके नाम की विशेष चर्चा होने लगी। गणपति अपयो चाहते थे कि माहिम भट्ट में विद्वत्ता के साथ साथ विनम्रता भी हो। वे इन्हें बार बार समझाते, भट्ट, विद्या विनम्रता से शोभा देती है। जीवन में जिसने भी अहंकार किया अंततः उसका पतन ही हुआ है। संसार में वे अमर रहे जिन्होंने संसार के साथ प्रेम किया, दया, ममता और करुणा की वर्षा की। किंतु इन सभी बातों से माहिम भट्ट कभी प्रभावित नहीं हुए। एक दिन गणपति अपयों को पता चला कि स्वामी श्री चक्रधर जी डोमेग्राम में आए हुए हैं। वे स्वामी श्री चक्रधर जी से न केवल परिचित थे अपितु उनके ईश्वरीय कार्यों तथा ज्ञान विज्ञान से अत्यधिक प्रभावित थे। एक दिन गणपति अपयो ने माहिम भट्ट से कहा, भट्ट, यदि तुम स्वामी श्री चक्रधर जी से मिलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यह सुनकर माहिम भट्ट ने अहम भाव से पूछा, कौन है वह? क्या वह मेरे साथ शास्त्र चर्चा कर सकेगा? क्या वह संस्कृत भाषा भी जानता है? गणपति अपयो कुछ चिंतित होकर धीरे से बोले, भट्ट, यह बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ कि वे शास्त्रार्थ करेंगे अथवा नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि वे संस्कृत जानते हैं अथवा नहीं, पर मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि वे धारा प्रवाह मराठी बोलते हैं। अहम भाव से आवेश में आकर त्योरियां चढ़ाते हुए माहिम भट्ट बोले, स्वामी और धारा प्रवाह मराठी? अच्छा, वे कहाँ रहते हैं? कुछ विचार करने के बाद बोले, जब भी आप कहोगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक दिन माहिम भट्ट ने पिंपले वामन भट्ट के साथ स्वामी के दर्शनार्थ डोमेग्राम में राजमठ में प्रवेश किया। संयोग से उस समय स्वामी निरूपण कर रहे थे। वामन भट्ट ने स्वामी के चरणों पर शीश
नवाकर प्रणाम किया और उनके उच्चासन के समीप बैठ गए। अपने अहंकार के कारण माहिम भट्ट ने शिष्टता के नाम पर केवल अपना माथा झुकाया और स्वामी के सम्मुख बैठ गए। तेजोदीप्त सूर्य की ओर देखते ही जिस प्रकार आंखें स्वयमेव चौंधी आ जाती है, उसी प्रकार स्वामी के दिव्य अलौकिक व्यक्तित्व को देखकर माहिम भट्ट मौन हो गए। उनका मुखमंडल म्लान पड़ गया। प्रश्न पूछने का किंचित साहस भी न बटोर पाए। विलंब तक वे यह निश्चय नहीं कर पाए कि मैं क्या पूछूं और क्या न पूछूं। उनका मुखमंडल म्लान पड़ गया। वे प्रश्न पूछने का किंचित साहस भी न बटोर पाए। निरूपण समाप्ति के पश्चात विलंब तक माहिम भट्ट को मौन देखकर स्वयं स्वामी ने ही चर्चा आरंभ करते हुए पूछा, हे भद्र, एथोनी अत्यंतिक संस्कृती छेदू होय ऐसी काही प्रतीति आती? संसार भवर के कवच को भेद कर जीवन लक्ष्य तक पहुंचने वाला क्या कोई ज्ञान अथवा अनुभव आपने प्राप्त किया है? स्वामी का प्रश्न सुनकर माहिम भट्ट संभ्रम में पड़ गए। अपने अहं भाव को बचाते हुए बोले, यह तो बहुत स्पष्ट है। मनुष्य को कर्म करने चाहिए। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण में विराग उत्पन्न होता है। विराग से ज्ञान और ज्ञान के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। माहिम भट्ट की बात सुनकर स्वामी ने मुस्कुराते हुए पुनः प्रति प्रश्न करते हुए पूछा, भट्ट, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? क्षण मात्र सोचकर माहिम भट्ट बोले, स्वामी, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। माहिम भट्ट के उत्तर को अधिक स्पष्ट करते हुए स्वामी बोले, हाँ, संध्या वंदनादि नित्य कर्मों से जाने अनजाने में हुए छोटे बड़े पाप कर्मों का नाश हो जाता है और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आदि अवसरों पर गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान आदि नैमित्तिक कार्यों द्वारा इष्ट फलों की प्राप्ति होती है। भट्ट, इनके अतिरिक्त और कौन से कर्म शेष रहेंगे जिनके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी? यदि कर्म ही शेष नहीं रहेंगे तो अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति, यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो मोक्ष कैसे संभव हो सकेगा? भट्ट, जीव अज्ञान से अवरुद्ध होता है और ज्ञान अंतःकरण में स्वतः ही उदित नहीं हो सकता। ज्ञान तो केवल प्रभु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर माहिम भट्ट किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। अपने अहम भाव की रक्षा के लिए उन्होंने संस्कृत में बोलना आरंभ किया। मन ही मन सोचा, शायद स्वामी संस्कृत नहीं बोल पाएंगे, किंतु उनका अनुमान पूर्णतः गलत साबित हुआ। अगले ही क्षण स्वामी धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे और विशुद्ध शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग करने लगे। अतः माहिम भट्ट स्वयमेव मौन हो गए। माहिम भट्ट को मौन देखकर स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, भट्ट, इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होते हुए भी मन विचलित होने के कारण आप मौन है। आप केवल मुझे पराजित करने की अभिलाषा में लगे हैं। इन सर्वसामान्य प्रश्नों का जवाब आप जैसे उद्भट विद्वानों के लिए असंभव नहीं हो सकता। वस्तुतः अंतकरण की शुद्धि और अविद्यादि का नाश भगवत अवतार के निमित्त किए गए निष्काम कर्मों से ही होता है।
गंभीर वाणी में समझाते हुए स्वामी बोले, भट्ट, जीव अज्ञानी, अल्पज्ञ, अविद्या युक्त एवं असमर्थ है। ईश्वर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है। अविद्या युक्त जीव को ज्ञान स्वयमेव उपलब्ध नहीं हो सकता। स्वामी की बात सुनकर माहिम भट्ट बोले, स्वामी, ईश्वर तो निराकार है, उसके प्रति जीव निष्काम कर्म कैसे कर सकता है? और यदि निष्काम कर्म का ज्ञान नहीं होगा तो अंतःकरण की शुद्धि कैसी होगी? अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो अविद्या का नाश कैसे संभव हो सकेगा? मुस्कुराते हुए स्वामी बोले, भट्ट, आपका प्रश्न प्रसंगोचित है। भगवान युग युग में अवतार धारण करते हैं, जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, प्रेम एवं सेवा दास्य द्वारा निष्काम सेवा संभव होती है। अंततः यह निष्काम भक्ति ही मोक्ष का साधन बनती है। विनम्रता से करबद्ध प्रार्थना करते हुए माहिम भट्ट ने पूछा, स्वामी, निर्गुण निराकार ईश्वर का दास्य कैसे संभव होगा? स्वामी बोले, इस संसार में एक परमेश्वर के बिना देवता भक्ति, गुरु भक्ति, यज्ञ, याग, ध्यान, धारणादि, योग साधना आदि अन्य किसी से भी साधन द्वारा जीव संसार बंध से मुक्त नहीं हो सकता। माहिम भट्ट ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, यदि जीव देवता के साधनों द्वारा मुक्त नहीं हो सकता तो ईश्वर की साधना द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? स्वामी गंभीर होकर शांत भाव से बोले, हाँ भट्ट, यह जीव का स्वभाव है। जीव अपने संस्कारों के अनुसार शुभाशुभ कर्म करता रहता है। वह जैसे जैसे देवता साधनों का आचरण करता है, वैसे वैसे अधिकाधिक संसार के बंधन में फंस जाता है। इसके विपरीत यदि जीव परमेश्वर का अनुगमन करते हुए निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है तो शनै शनै संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार विमुक्तता का मार्ग बताने वाला एक परमेश्वर ही होता है। उसका ज्ञान एवं सेवा दास्य ही जीव को भव बंधन से मुक्त करा सकता है। उत्कंठित होकर माहिम भट्ट ने पूछा, स्वामी, निर्गुण निराकार परमेश्वर का सेवा दास्य कैसे संभव हो सकेगा? स्वामी भट्ट का समाधान करते हुए बोले, भट्ट, आपका प्रश्न स्वाभाविक है। यद्यपि परमेश्वर निरवयव निराकार है, तथापि करुणा वरुणालय प्रभु मानवावतार धारण कर अभिव्यक्त होते हैं। जीवों को अपना सानिध्य प्रदान कर ज्ञान प्रेम प्रदान करते हैं। माहिम भट्ट पुनः पूछते हैं, स्वामी, व्यक्त एवं अव्यक्त परमेश्वर यह कार्य कैसे करते हैं? स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, भट्ट, परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप द्वारा कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अव्यक्त परमेश्वर अपनी मुख्य शक्ति माया देवता को आज्ञा देकर अन्य देवताओं द्वारा ब्रह्मांड का कार्य संचालन कराते हैं। माहिम भट्ट पुनः प्रति प्रश्न करते हुए बोले, स्वामी, यदि अव्यक्त में कार्य संभव नहीं तो परमेश्वर का अवतरण कैसे होता है? स्वामी सहज भाव से माहिम भट्ट का समाधान करते हुए बोले, भट्ट, संसार में परमेश्वर मानव देह में अवतार धारण करते हैं। परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया देह धारण करती है और संसार का कार्य संचालन भी करती है।
माया शक्ति द्वारा रचित देह को धारण कर परब्रह्म परमेश्वर जीवों को आत्मोद्धार का साधन प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, अपना सानिध्य प्रदान कर आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वामी की बातें सुनकर क्षण मात्र महिम भट्ट मौन हो गए। कुछ आत्मचिंतन तथा आत्ममंथन करने लगे। पुनश्च विनम्रता से करबद्ध प्रार्थना करते हुए बोले, स्वामी, मैं भी संसार के भव बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे आप बताइए, मैं किसका सेवा दास्य करूँ? इस समय कलयुग में कौन से ईश्वर अवतार विद्यमान है और वे कहाँ है? स्वामी स्मित हास्य करते हुए बोले, भट्ट, यदि भगवान श्री कृष्ण जी का सेवा दास्य तथा सन्निधान प्राप्त हो तो जीव संसार से मुक्त हो सकता है। महिम भट्ट तपाक से बोले, क्षमा करना स्वामी, वह युग तो बीत गया और वे अवतार भी निजधाम चले गए, अतः उनका सेवा दास्य कैसे संभव हो सकेगा? स्वामी महिम भट्ट के समाधान के लिए पुनः बोले, भट्ट, यदि चतुर्युग में विद्यमान सह्याद्री की पहाड़ियों में क्रीड़ा करने वाले भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तथा उनसे ज्ञान श्रवण का लाभ मिले तो जीव संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। महिम भट्ट पुनश्च बोले, स्वामी, यद्यपि भगवान श्री दत्तात्रेय का दर्शन अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाता, तथापि उनका दर्शन ही संभव नहीं होता। प्रायः वे अदृश्य रूप में विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके सानिध्य और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। सुहास्य वदन स्वामी बोले, यदि भगवान श्री चांगदेव राउल से ज्ञान हो जाए, उनका सानिध्य मिले तो जीव संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। महिम भट्ट बोले, क्षमा करे स्वामी, मैं भगवान श्री चांगदेव राउल के नाम से अनभिज्ञ हूँ, अनभिज्ञ नहीं हूँ। उन्होंने हट्ट योगिनी कामाख्या के कारण देह त्याग किया था, अतः उनका सानिध्य प्राप्त करना भी संभव नहीं है। स्वामी शांत भाव से बोले, महिम भट्ट, यदि यह भी संभव नहीं तो रिद्धपुर के श्री गुंडम राउल का सेवा दास्य करो। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं सेवा दास्य द्वारा जीव संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। यह सुनकर महिम भट्ट कुछ सोच में डूब गए। मन ही मन सोचने लगे, रिद्धपुर के गुंडम राउल तो क्रोधी एवं चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति है, किसी को पास में भी आने नहीं देते। उनसे किसी को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और चंचल चपल स्वभाव के कारण उनका सेवा दास्य भी कैसे संभव हो पाएगा? स्वामी भट्ट की ओर देखते हुए आत्मविश्वास से अपनी जंघा पर थाप मारते हैं। स्वामी के इशारे मात्र से ही महिम भट्ट के सभी संशय दूर हो जाते हैं। क्षीयन्ते सर्व संशय, मानो मन के सभी संशय मिट जाते हैं। क्षण मात्र के लिए महिम भट्ट किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उन्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे सम्मुख साक्षात ईश्वर अवतार बैठे हैं। महिम भट्ट, हम ईश्वर अवतार है, इस बात की प्रतीति हम जीवों को स्वयं कराते हैं। ज्ञान एवं बोध प्रदान कर संसार बंधन से मुक्त करते हैं। स्वामी की बात सुनकर महिम भट्ट को आश्चर्य हुआ।
साथ ही वे किंचित संभ्रम में पड़ गए। वे स्वामी के अपनी शंकाओं का समाधान चाहती थे। वे स्वामी से अपनी शंकाओं का समाधान चाहते थे। साहस कर बोले, स्वामी क्षमा चाहता हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि परम सत्य एक है या अनेक? क्योंकि वेद, उपनिषद, पुराण, षड्दर्शन विपुल साहित्य है। कोई ब्रह्म, महेश, विष्णु को ईश्वर स्वीकार करता है, तो कोई इंद्र, चंद्र, सूर्य अनेक देवताओं की ईश्वर के रूप में कल्पना करते हैं। स्वामी देवता और ईश्वर के भेद को समझाते हुए महिमभट्ट से बोले, महिमभट्ट, एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति हाथी लेकर आया। उसे देखने गांव के लोग आए। उनसे कुछ जन्मजात अन्य लोग भी थे। उनमें से एक व्यक्ति ने हाथी का पांव देखा, एक ने हाथी की सूंड देखी, एक ने उसका कान देखा, एक ने उसकी पीठ देखी, एक ने उसका पेट देखा, एक ने उसकी पूंछ देखी। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सब एक स्थान पर एकत्र हुए तो परस्पर बातचीत करने लगे, पूछने लगे, अरे किस किस ने हाथी देखा है? जिसने पांव देखा था वह आश्चर्य से कहने लगा, हाँ, हाथी खंबे जैसा है। जिसने सुंड देखी थी वह कहने लगा कि हाथी मूसल जैसा है। जिसने कान देखा था वह कहने लगा, हाथी छाछ जैसा है। जिसने पीठ देखी थी वह कहने लगा, हाथी दीवार जैसा है। जिसने पेट देखा वह कहने लगा, हाथी गेहूं रखने के ड्रम जैसा है। जिसने पूंछ देखी वह कहने लगा कि हाथी झाड़ू जैसा है। ऐसा कहते हुए वे परस्पर विवाद करने लगे। संयोग से उनके बीच एक आंख वाला व्यक्ति भी खड़ा था, जो सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनका विवाद आगे न बढ़े, इसीलिए वह उन्हें समझाते हुए बोला, भाइयों, वस्तुतः आप जो भी बात कर रहे हैं वह अंशतः सत्य है। आप लोगों ने हाथी का एक एक अवयव देखा है। वह हाथी का एक एक अंग है। इन सभी को मिलाकर हाथी होता है। हाथी के एक एक अवयव को हाथी कहना उचित नहीं है। महिमभट्ट की और हस्त संकेत करते हुए स्वामी बोले, भट्ट, इसी प्रकार जिसे जिस देवता शक्ति का ज्ञान हो जाता है वह उसी शक्ति को परमेश्वर मानने लग जाता है। किंतु जिस व्यक्ति को परमेश्वर की ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानी व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि माया से लेकर यक्षिणी तक जितने भी देवता है वे परमेश्वर नहीं है, अपितु उन सभी शक्तियां से युक्त माया से श्रेष्ठ सर्वव्यापक सर्वज्ञ आनंदमय परमात्मा है। वस्तुतः ये सभी शक्तियां ईश्वर के अधीन होकर संसार के कार्यकलापों का संचालन करती है। छिद्यन्ते सर्व संशयः, छिद्यन्ते सर्व संशयः। स्वामी की तर्क संगत बातें सुनकर महिमभट्ट के सभी संशयों का समाधान हुआ। मुस्कुराते हुए महिमभट्ट ने
भूमि तल पर शीर रखकर विनम्रता से स्वामी को बार बार प्रणाम किया। लीला चरित्र उत्तरार्ध में यह प्रसंग है। सृष्टि मध्ये कवने करणे मुंची जेना, एके परमेश्वरे वीन तोची परमेश्वरू, निर्वेव निराकारू आशे परिकृपावशे, सावेव साकारू होय अवतरे आपुले सन्निधान दे ते दास्य मोचक। सृष्टि में ईश्वर के बिना किसी अन्य साधन के द्वारा मुक्त होना संभव नहीं। वह परमेश्वर निरवयव निराकार होते हुए भी अपनी कृपा शक्ति के वशीभूत होकर सावयव साकार होते हैं, अर्थात अवतार धारण करते हैं और अधिकारी जीवों को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। उस ईश्वर अवतार के ज्ञान भजन तथा सेवा दास्य से जीव मुक्त हो जाता है। दंडवत। श्री चक्रधर स्वामी की जय।